अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर उस्मा चौधरी। आज फिर हम एक बार तलख हकीकत प्रोग्राम के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फ़ारूक अहमद साहब। आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुतल्लिक। और कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाए ठीक जी ठाक। अल्लाह का शुक्र। सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि साहिवाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक बार फिर दिवालिया हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज से कुछ 6 माह कबल पहले भी यही सिलसिला शुरू हुआ था, और 4-5 दिन जो सरकारी पानी है या फिल्टर प्लांटेशन का पानी है वो रोक दिया गया था। उसकी वजह क्या थी? इन्होंने जो अपना पेमेंट जमा नहीं करवाई थी वापडा वालों को, तो उन्होंने कनेक्शन काट दिए थे। अब दोबारा ये सिलसिला फिर शुरू हुआ है। हमारे साहिवाल के अंदर बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनका गुजारा जो सरकारी पानी है उन पर होता है या फिल्टर प्लांट पर है। तो मैं ये समझता हूँ कमिश्नर साहिवाल से मेरी ये गुजारिश है कि ये जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाए ताकि साहिवाल की आवाम इस मुश्किल से निकल सके। तो फारूक साहब, ये मतलब 6 माह पहले ऐसा हुआ था, तो क्या आपके ख्याल में 6 माह पहले जब ये तकालीफ आवाम के सामने आई थी, इस तकालीफ से आवाम को गुजरना पड़ा था, तो क्या उस वक्त ही इसका सद्देबाब होना चाहिए था? आपने बहुत अच्छा मैम सवाल किया। मैं बेसिकली तौर पे बताता हूँ। 1 साल के बाद जब जो सीवरेज का निज़ाम है या पानी का जी निज़ाम है ना, इनके जो छोटे लेवल पे अफसर आते हैं वो एक सादा कागज़ पर ना बिल लेकर आते हैं जी आवाम जी। से। उसकी वो आवाम उनको पेमेंट तो दे देते हैं, लेकिन ये उनसे रसीद नहीं लेते। सही। वो पैसे वो बल्दिया वालों को जमा नहीं करवाते, जिसकी वजह से ये जो पेमेंट है उनके सर पर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन्होंने बिल जमा नहीं करवाया। जाहिर बात है वापटा वाले ने तो फिर कनेक्शन काटना था। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ जो भी कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी फारूक साहब, जैसे सेवरेज सिस्टम नाकस हुआ है हर गली मोहल्ले में, और रोड पे आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जो कि अपनी गाड़ियों पे सफ़र करते हैं उनके लिए तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बाइक पे और जो पैदल सफ़र कर रहे हैं वो आवाम इस तकलीफ से बहुत दो चार हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हम कई बार कह चुके हैं, अफसरान को भी सुपरवाइजरों को भी, कि ये जो सीवरेज का सिस्टम है आप जी इनको क्यों नहीं सही करवा रहे। वो हमें कभी कह देते हैं जो 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 सड़कें नहीं बनी हैं वो ज़्यादा ऊंचाई की वजह से, जो अभी जो नए इन्होंने जो पाइप वगैरह डाले हैं उनकी वजह से ये सिलसिला ख़राब हुआ है। लेकिन आप शहर की कोई भी गली, कोई भी बाजार, किसी भी गली मोहल्ले में चल जाएं, सीवरेज का जो सिस्टम है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। जी, बुरी तरह मुतासिर है। और अब आगे चल के बारिशें आने वाली हैं और वो गंदा पानी उस पानी में शामिल होगा, और आपको पता है कि कितने जर्म्स मतलब पैदा होंगे और कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और एक मेन पॉइंट और है, हमारे ना साहिवाल के अंदर बहुत से ऐसे घर हैं जो अब बहुत नीवे हैं। ठीक है। तो जब बारिश का पानी या सीवरेज का पानी ऊपर आता है तो वो घरों में दाखिल होता है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई इनसे जवाब लेने वाला नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। आप बैल मुझे मार वो वाला साहब है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे साहिवाल के जितने भी साफी हैं वो भी खामोश बैठे हैं और इनके हक में खबरें लगाई जा रही है आपने साहिवाल के अंदर बहुत अच्छा काम किया। हालांकि 1% काम नहीं किया इन्होंने। अच्छा सर, दूसरा ये है कि जैसे शहर की ऐसी सड़कें हैं जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, और कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बहुत ऊंची हो गई हैं और लोगों के घर काफ़ी नीचे दब गए हैं, लोगों के घर काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, और लोगों को इस मसाइल से गुजरना पड़ रहा है कि उनके मतलब जैसे बारिश आती है तो वो सारा पानी बारिश का उनके घरों में जाएगा, और ये नुकसानदेह अमल है बहुत ज़्यादा। इसके बारे में कमिश्नर साहब को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने साहिवाल की आवाम के लिए, साहिवाल शहर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जी लेकिन मेरी उनसे दरख्वास्त है कि ये हमारी जो पेंडिंग सड़कें पड़ी हुई हैं जी जी। ये इनका काम जल्द से जल्द करवाएं। और हमारे जो भट्टो नगर है, भट्टो नगर में आप जाकर विज़िट कर लें, बहुत से ऐसे घर हैं जो बहुत ही नीवे हैं, सड़कें ऊंची हो गई हैं, वो सर डूब घरों काफ़ी तौर पर वो डूब चुके हैं। लेकिन इन्होंने बहुत नाकस इंतज़ाम किया हुआ है। कोई समझ नहीं आ रही इनकी क्या प्लान थे, क्या हिकमत अमली थी। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हमारा ये साहिवाल का अदारा वो बिल्कुल दिवालिया हो चुका है। मैं ये समझता हूँ कि ये इन टोटल अफसरान को चेंज किया जाए, इनकी जगह कोई दूसरे अफसरान तैनात हों ताकि हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बेहतर हो सके। जी। आपने देखा कि फारूक साहब ने हमें मतलब बहुत अच्छे जो क्वेश्चन से जो हमने किए थे उनसे उन्होंने हमें आगाह किया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिवालिया हो चुका है और नए अफसरान आने चाहिए ताकि ये दोबारा से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपना काम सर अंजाम दे सके। जी, थैंक यू हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।